नमस्कार भाई बच्चों सभी को। चलो शुरू करते हैं। देखो आज की इस क्लास में मैंने जो केस स्टडी के आपको क्वेश्चंस कराए थे पहले वाली दो क्लासेस में, उनका निचोड़ रखेंगे। हम एक क्वेश्चन करेंगे और एक ही क्वेश्चन में जितने भी तरीके के केस स्टडी बन सकती है क्लास 12th के सीएस और आईपी के लिए जो सीबीएसई बोर्ड में पेपर आएगा, उसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं नेटवर्किंग की केस स्टडी के, एक ही क्वेश्चन से हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं किस तरह के बनेंगे और आपको क्या आंसर देना है उनका। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या बन सकता है। केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी में नेटवर्किंग में आपको दे दिया जाएगा, जैसे एबीसी नाम की कोई कंपनी है, उसका यहाँ पे हेड ऑफिस है, वहां पे एक दूसरा जगह दूसरी ऑफिस को सेटअप कर रहे हैं, उस ऑफिस में 2 3 4 ब्लॉक दे दिए, वो ब्लॉक है, तो आपको उसमें बता दिए हर ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये आपको दिया जाएगा। मतलब 3 डायग्राम आपके पास होंगे। एक तो आपको लेआउट रहेगा वहां पे, ठीक है, वो कनेक्टेड नहीं रहेगा। दूसरा आपके पास हर ब्लॉक में कितने कंप्यूटर हैं, ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस या जो ऑफिसेज हैं उनके बीच की डिस्टेंस रहेगी आपके पास। किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं? 10 तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा, उन्हीं में से कोई 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे 100%, इनसे बाहर नहीं आएगा। लिख के ले लो, वीडियो को रख लो, ठीक है, चाहे क्लिप काट के रख लो, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आना है आपका। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई सर्वर की प्लेसमेंट, सर्वर कहां पे इंस्टॉल करेंगे, सर्वर की प्लेसमेंट, ठीक है, कहां होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, जो टेबल आपको दी होगी कि कहां पर हमारे पास सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, यानी उस ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, ब्लॉक इन विच मैक्सिमम कंप्यूटर, ठीक है, उसके अंदर आपको रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा कि आप केबल लेआउट बनाओ। केबल लेआउट, केबल लेआउट कैसे बनेगा आपका? केबल लेआउट बनाने के लिए आपको जो डायग्राम दिया हुआ है, लेआउट दिया हुआ है क्वेश्चन का, उसी की हेल्प से बनाना है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मान लिया एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसका ये एक हेड ऑफिस है, ठीक है, ये हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर, ठीक है। उसके कुछ हमारे पास कंपनी के ब्रांच ऑफिस बनाई उसने, वो बनाई है बैंगलोर में, बैंगलोर के अंदर, जिसमें एडमिन है और आपके पास एक डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट है। ये 3 डिपार्टमेंट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से 3 हो 4 हो, कितने भी आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास दिल्ली का है, ये बैंगलोर का है, ठीक है, दिल्ली में ये हेड ऑफिस है। तो यहां पर बेसिकली हम ऐसे लिख देते हैं, यहां पर कर देते हैं हम इस तरीके से कि भाई ये हमारे पास दिल्ली है और उसके अंदर हेड ऑफिस है, दिल्ली के अंदर है हेड ऑफिस, ठीक है। तो आपके पास एक टेबल होगी कि ब्लॉक का नाम होगा, ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ये आपके पास दिया होगा कि किस ब्लॉक में कितने कंप्यूटर हैं। जैसे ब्लॉक एडमिन है, मान लिया एडमिन में 50 कंप्यूटर है, ब्लॉक एचआर है उसमें 40 कंप्यूटर है, ब्लॉक हमारे पास आईटी है तो आईटी में मान लिया 100 कंप्यूटर है। तो जिस ब्लॉक में सबसे ज्यादा कंप्यूटर, वहां क्या होगा, सर्वर होगा। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ब्लॉक आईटी हो गया, आईटी में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आईटी हो जाएगा, यहां पे आईटी के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर। अब ये जो लेआउट बनाना है, लेआउट कैसे बनाना है आपको, जो जहां पे सर्वर है, सर्वर कहां है, आईटी में, तो आईटी से बाकी सारे ब्लॉक को कनेक्ट कर दो, ये हो गया भाई कनेक्ट, ये बन गया केबल लेआउट।
ठीक है, इस तरीके से केबल लेआउट बन जाता है। फिर केबल लेआउट में आपको यह भी पूछा जा सकता है यहीं पे कि तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि टोपोलॉजी बताओ, आप कौन सी टोपोलॉजी बनेगी। टोपोलॉजी का मतलब होता है तरीका, कनेक्ट किस तरीके से आपने किए हैं उनको। तो तरीका क्या होता है भाई, जो तरीका हमने लिया कि जहां पे सर्वर है, सर्वर से बाकी को कनेक्ट करने का, ठीक है, इस तरीके को बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो कौन सी टोपोलॉजी बनेगी, स्टार। हमारे पास सभी क्वेश्चन में हमें स्टार से बनाना, ठीक है, बना सकते हैं। बस वाला भी होता है जहां पे वायर की बात आ जाती है, लेकिन वो अलग हो जाता है। स्टार से आप किसी को भी बना सकते हैं, सारे बन जाएंगे। किस बेसिस पे कि सर्वर यहां रखा, बाकी स्टार। इनकी डिस्टेंस भी आप लिख लो, एडमिन और आईटी जब लेआउट बनाएंगे, एडमिन और आईटी के बीच में डिस्टेंस का एक और दे देता हूं मैं कि भाई एडमिन से एचआर के बीच की डिस्टेंस मान लिया 40 मीटर की है, ठीक है। एडमिन से आईटी की डिस्टेंस मान लिया 30 मीटर की है, ठीक है। और एचआर से आईटी की डिस्टेंस 25 मीटर की है, ठीक है। ये हमने यहां पे लिख ली। तो एडमिन से आईटी कितनी है, 30 मीटर, यहां पे लिख लिया 30 मीटर। यहां पे एचआर से आईटी की कितनी है, 25 मीटर, तो यहां पे 25 मीटर। लेआउट इस तरीके से आप डिजाइन कर लेंगे। यहां पे ये टोपोलॉजी से बना, स्टार टोपोलॉजी से बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ, कुछ डिवाइसेज है उनकी प्लेसमेंट बतानी है आपको, कहां रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के ए में आपसे पूछ लिया गया ये बताओ स्विच कहां पे लगाना है, कौन से ब्लॉक में स्विच। कोई सा भी क्वेश्चन हो सब में लिख देना हर जगह लगाना। भाई स्विच हर जगह लगेगा, हर ब्लॉक में लगेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में का यही आंसर होगा। स्विच अगर किसी भी ब्लॉक में एक से भी ज्यादा कंप्यूटर है, एक से ज्यादा कंप्यूटर, वहीं स्विच लगा दो। तो स्विच कहां लगता है, एवरी ब्लॉक में। जितने भी ब्लॉक हैं, चाहे वो एडमिन हो, आईटी हो, एचआर हो, हर ब्लॉक में स्विच लगेगा। फिर इसमें पूछा जाएगा स्विच हो या हब हो। स्विच पूछे या हब पूछे, दोनों एक ही बात है, दोनों हर ब्लॉक में लगेंगे, ठीक है। पुराने जमाने में हब यूज होता था, आजकल स्विच यूज होता है। नेक्स्ट इसमें पूछ लिया भाई रिपीटर कहां लगेगा, ये बताओ। तो देखो स्विच या हब तो इनके अंदर लगते हैं यहां पर, ठीक है, और रिपीटर बीच में लगते हैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में। लेकिन रिपीटर तभी लगाते हैं अगर ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर या उससे ज्यादा की हो। अगर उससे कम की है तो रिपीटर लगाने की जरूरत नहीं। तो इस क्वेश्चन में हम कह देंगे नो नीड। क्यों, बिकॉज नो नीड ऑफ रिपीटर, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स इज लेस देन 100 मीटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेआउट, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछेगा कि भाई जब ये ब्लॉक हमने कनेक्ट करे हैं तो इसमें कौन सा नेटवर्क बना है। तो आपको टाइप ऑफ नेटवर्क बताना है कि किस टाइप का नेटवर्क बना है। तो भाई टाइप ऑफ नेटवर्क को आप देखेंगे यहां पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 5 है टाइप ऑफ नेटवर्क। तो हमारे सिलेबस में 4 तरह के नेटवर्क हैं, एक पैन, एक लैन, एक वैन, एक मैन लिख लेते हैं पहले, लैन, मैन और वैन, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर हमारे पास ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस 500 मीटर के अंदर ही है, ठीक है, तो वहां पर लैन लगेगी। क्या लगेगी, लैन। तो इसमें 500 मीटर के अंदर ही थे सारे के सारे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लैन होगा। अगर कहीं भी वर्ड आ गया कि आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किए हैं, ठीक है, किससे कनेक्ट किए, ब्लूटूथ से, तो वहां पे पर्सनल एरिया नेटवर्क लगा दो। ब्लूटूथ से जब भी डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे तो कौन सा नेटवर्क बन रहा, पैन। 500 मीटर के अंदर ही होंगी, ब्लूटूथ तो होगी नहीं, वो तो 50 मीटर से भी कम में ही रहेगी, ज्यादा डिस्टेंस में काम नहीं करती, ठीक है। लैन अगर 500 मीटर के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉलेज, एक कंपनी के अलग अलग ब्लॉक पास पास है, उनके अंदर लगा रहे तो लैन। यहां पे होगी हमारे पास विद इन सिटी,
विद इन सिटी, एक सिटी के अंदर, सिटी है हमारे पास जैसे दिल्ली है, मेट्रो सिटी होगी, विद इन सिटी जैसे मेट्रो सिटी, उसके लिए हमने यहाँ पे बात करी। जैसे दिल्ली का एक मुखर्जी नगर का एरिया और एक हमारा साकेत का एरिया है, द्वारका, रोहिणी, उनके वहां पे ऑफिस बने, इनको कनेक्ट करने, तो क्या यूज करेंगे, 500 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस, मैन का यूज करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया। अगर मैंने कहा दिल्ली से गाजियाबाद करना, तो आप वहां पे वैन में मत चले जाना, वहां पे भी मैन में ही रहना, क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली से मिला हुआ है, कोई वो नहीं है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो, अगर आपके पास 40-50 किलोमीटर की रेडियस में काम कर रहा है, ठीक है, वो एरिया जो है मैन में ले सकते हो आप। भाई छोटी छोटी सिटी भी हो सकती है, 2-4 गांव हो सकते हैं, ठीक है, आसपास के, तो आप 40 से 50 किलोमीटर की रेडियस पे काम कर लो, ठीक है, वहां पे मैन काम करेगा। और वैन अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस हो, जैसे मैंने कहा भाई दिल्ली के ऑफिस को कनेक्ट करना है बेंगलोर के ऑफिस से, 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस है मान लिया, ठीक है, तो क्या यूज होगा, वैन का यूज होगा, ठीक है। तो इनमें से ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे ये है कि दिल्ली के ऑफिस से हमें बेंगलोर के ऑफिस के बीच में कम्युनिकेशन करानी, वीडियो कॉल करानी है, ठीक है, या लाइव कोई मीटिंग अरेंज करानी है। तो अगर कोई वीडियो कॉल हो रही हो, कॉलेज है तो पढ़ाई हो रही हो, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हो, ऑनलाइन कोई मीटिंग हो रही हो, ठीक है, तो ऑनलाइन मीटिंग हो रही है तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, तो प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो ऑनलाइन मीटिंग के लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये VoIP यूज किया जाता है, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अगर मान लिया आपको ईमेल भेजना है कि एक हेड ऑफिस से मेल आया है, ठीक है, ब्रांच ऑफिस को, और वो मेल करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ। प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, 3 तरह के प्रोटोकॉल से रिलेटेड यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेल सेंड करना है तो मेल सेंड करने के लिए यूज करेंगे SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को रिसीव करना है, मेल को रिसीव करने के लिए आप पोप यूज करेंगे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, उसका 3rd वर्जन आजकल यूज करते हैं POP 3, या IMAP यूज करेंगे, IMAP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 7 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन और बता देता हूं मैं कैसे और बन सकते हैं इसमें, इनमें से ही आएंगे आपके पास। मेल के होंगे, मेल में VoIP, SMTP, POP 3, ठीक है, या IMAP, इनसे रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बन गया कि भाई उनको कुछ इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे सर्च करनी है, तो कौन से ब्राउजर का यूज करेंगे। आप कोई 2 ब्राउजर के नाम बता दो। तो ब्राउजर जो होते हैं हमारे पास, जैसे गूगल क्रोम, खाली गूगल मत लिख देना, ठीक है, गूगल कंपनी भी है, गूगल सर्च इंजन भी है, तो गूगल क्रोम होता है हमारे पास ब्राउजर, ठीक है, तो गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ठीक है, ओपेरा मिनी हो गया, या सफारी हो गया, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, वो इंडिया में नहीं चल रहा तो उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही आप कोई भी 2 ब्राउजर के नाम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बनता है कि लिंक कम्युनिकेशन मीडिया कौन सा यूज होगा। कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो हमारे पास भाई किस तरह के होते हैं, या तो कम्युनिकेशन मीडिया में हम यूज करते हैं वायरलेस या वायर के। जब वायर के यूज करते हैं वायर्ड मीडिया, तो उसमें हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होता है कोएक्सल केबल, और एक होता है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो आप सबको ही पता होगा जब भी वायर की बात करेंगे तो हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करेंगे, ये सबसे बेस्ट है आज के टाइम पे। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज हमें करना होगा वहां पे। अगर वायर की बात आई, वायर कहां पे यूज होंगे, जैसे लैन है,
ठीक है, तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में हमें जाना है तो लैन में हम यूज कर लेंगे ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे कह दिया आप दिल्ली के ऑफिस को बैंगलोर के ऑफिस से कनेक्ट करो, इतना लंबा वायर नहीं लगा रहे हम, या दिल्ली के ऑफिस से लंदन के ऑफिस को कनेक्ट करो, तो वहां पे हम वायरलेस मीडिया यूज करते हैं। और वायरलेस में आपको यूज करना है सैटेलाइट का, तो सैटेलाइट का हम यूज करके कर लेंगे उसको। वायरलेस की बात करेंगे तो सैटेलाइट का यूज कर, ठीक है। तो बेसिकली अब यहां पर जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए लैन की जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, वैन में चले जाएंगे तो सैटेलाइट से कर लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। वायरलेस में हमारे पास एक रेडियो वेव भी होती है जब हम यूज करते हैं इसका, और एक माइक्रोवेव भी होती है, माइक्रोवेव, और एक सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट तो लिख ही दिया ऊपर। एक इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जैसे रिमोट से होती है, आप सेंसर होते हैं, लिफ्ट में चलते हैं तो इंफ्रारेड चलती है, गेट बंद होने खुलने, ठीक है, कहीं भी मॉल में जा रहे हो ऑटोमेटिक डोर लगे हुए हैं, मेट्रो में आपके सिक्योरिटी चेकिंग होती है तो इंफ्रारेड निकलती है, रिमोट चलाते हो, गाड़ी का रिमोट हो, टीवी का रिमोट हो, ये रिमोट में इंफ्रारेड निकलती है। ठीक है, तो इनका यूज करेंगे, वैसा डिस्टेंस में आप सैटेलाइट का यूज करो। ठीक है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव के बारे में अगर हम बात करें तो अगर मान लिया एक ये टावर है, एक ये टावर है, इस टावर से इस टावर पे बिल्कुल सीधी जा रही है, अगर लाइन ऑफ साइट पे चलती है स्ट्रेट लाइन पे, तो वो माइक्रोवेव होती है। और जो हमारे पास अगर ऐसा टावर है, ऐसे सिग्नल जा रहे हैं जैसे पानी में पत्थर मारने से चलते हैं, तो वो रेडियो वेव बनती है। ठीक है, जो रेडियो वेव है, तो रेडियो वेव से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10। अगर कहा जाए कि आपका ऑफिस हिली एरिया में है, यानी पहाड़ी इलाके में, तो वहां पे कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम यूज करेंगे? तो पहाड़ी इलाके में हमेशा रेडियो वेव यूज होगी। जहां भी अगर आ जाए इसका मीडियम बताओ आप, और पहाड़ी इलाका आ जाए, पहाड़ी इलाके में रेडियो वेव। ठीक है, कौन सी वेव? रेडियो वेव, रेडियो लिंक, कुछ भी लिख दो। क्यों भाई? वायर वहां काम नहीं करेगा पहाड़ी इलाके में। वायर अगर वैसे ऊपर ऊपर करेंगे, बारिश होती रहती है, तूफान चलता रहता है, वायर टूटने का बहुत डर रहता है, पेड़ पौधे होते हैं इतने सारे। और अगर ग्राउंड में खोदेंगे, मान लिया एक पहाड़ यहाँ है, दूसरे पहाड़ तक ही जाना, लेकिन इतना काट के कैसे जाएंगे? एक गांव इधर है, एक गांव इधर है, इस गांव से इस गांव को कनेक्ट करना, तो बीच में पहाड़ आ रहा, तो उसमें खोद के भी नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है, पहाड़ आ रहा है क्योंकि बीच में। तीसरी चीज होगी हमारे पास कि आप अगर ये रेडियो वेव या माइक्रोवेव में कौन सी करेंगे? भाई रेडियो वेव हमारे पास ऐसे ग्राउंड में चलती हैं, तो उसमें ग्राउंड वेव में चलती हैं, सर्कल में ऐसे चलेंगी जैसे पानी में पत्थर मारने से वेव होती हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, तो स्ट्रेट वहां पे होगा नहीं, एक इधर है एक उधर है, बीच में पहाड़ भी आ गया तो वो सिग्नल नहीं ट्रांसफर हो पाएंगे, रेडियो वेव सारे में चल जाएगी वहां पे। तो पहाड़ी इलाके में रेडियो वेव का यूज करेंगे। ये 10 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। आप इसमें ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताई, ये आप नोट कर लेना, इनको प्रैक्टिस कर लेना, आपके पास इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, केस स्टडी 5 नंबर आपके पक्के हो गए। इस वीडियो को देख लेना, आपका प्री बोर्ड का पेपर हो या सीबीएसई बोर्ड का पेपर हो, आईपी का हो, सीएस का हो, केस स्टडी 33वां या 34वां क्वेश्चन बनेगा आपका नेटवर्किंग का 5 नंबर का। इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, यही आंसर देने। ठीक है, डिजिट चेंज हो जाएंगी, तो डिजिट चेंज होने से केवल सर्वर का फर्क पड़ जाएगा, रिपीटर की पोजीशन का फर्क पड़ जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन तो सेम ही रहने हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको कर लेना है अच्छी प्रैक्टिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सभी दोस्तों में अपने शेयर कर देना। ठीक है, सभी क्लासमेट को बता देना, 5 नंबर आपके पक्के हो गई भाई कंप्यूटर साइंस और आईपी के। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो तो बाय बाय भाई।